المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. انتهائی قابل قدر، لائق التکریم علماء کرام، اصحاب الفضیلہ، طلبة العلم اور بہت ہی محترم سامعین مکرم، بے پناہ احسان ہے اللہ ذوالجلال کا جو ہم سب کے خالق، مالک اور رازق، جس نے کائنات کو بنایا اور جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ سرتاج رسول آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوشتہ ہدایت قرآن مجید عطا کیا، جس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کی ذمہ داری سرتاج رسول کو تفویض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور ہدایت کی روشنیاں اس قدر خوبصورتی سے بکھیری کہ آپ کی معیت اور رفاقت اور صحبت اور نصرت کو اختیار کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال نے پوری انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس اور معیار بنا دیا۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جس کی روشنی میں صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام نصیب ہوا کہ جہاں اللہ ذوالجلال نے انہیں ہدایت یافتہ کہا، وہاں انہیں کامیاب اور کامران کہا، وہاں اللہ ذوالجلال نے ان سے راضی ہونے کی ایک سند جاری کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر صحابی کے لیے بھلائی اور جنت کا وعدہ دے دیا۔ ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ تھا جو آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا کہ اللہ کے گھر کی عظمت کو انہوں نے پہچانا اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کو اپنا مشن اور منہاج بنایا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آج آج، مقتدر طبقہ بھی یہاں تشریف فرما ہوگا،
मैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जहां भी नई सोसाइटी का आगाज किया जाए, सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर की जाए। ये इतनी बड़ी सआदत है कि जिस सआदत के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हो, उससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह ताला ने पानी पे जमीन को बिछाया है और इसके करार और इस्तिक़रार के लिए पहाड़ों को बतौर मेखी इसके अंदर लगा दिया। रुए जमीन में बड़ी बड़ी महंगी जमीनें मौजूद हैं जहां बाजार हों, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट दी है कि कायनात में सबसे प्यारा टुकड़ा जमीन का वो है जिस टुकड़े पे अल्लाह जुल जलाल का घर बनाया जाए, मस्जिद बनाई जाए। इसलिए इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि अगर रोए जमीन में सबसे प्यारा टुकड़ा जमीन का वो है जिस पे अल्लाह का घर बनाया जाए, मस्जिद बनाई जाए, तो रोए जमीन में बसने वालों में से सबसे प्यारे लोग भी वो हैं जो इन मस्जिदों को आबाद करने वाले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सिर्फ प्यारे लोगों की बात नहीं की, बल्कि ये फैसला सुनाया, अल मस्जिदु बैतु कुल्लि तक़िय्यिन, मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। यहाँ मुत्तकी लोगों के सिवा तो मस्जिद में किसी का दिल नहीं लगता। और कहने वाले ने कैसी खूबसूरत ताबीर पेश की है, अल मुअमिनु फिल मस्जिद कसम की फिल्म। जिस तरह मछली को सुकून ही मुयस्सर आता है तो पानी में, मोमिन जो है वो पुरसुकून और पुरकैफ होता है तो वो अल्लाह के घर में ही होता है। वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरि फिल क़फ्स। ये तो मुनाफिक की कैफियत होती है कि मस्जिद में आके बेचैन, जिस तरह परिंदा एक पिंजरे में बंद हो तो बेचैनी और बेकरारी का इजहार करता है, इसी तरह एक मुनाफिक की कैफियत मस्जिद में होती है। तो खुशनसीब हैं आप लोग जिनको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने मस्जिद से मोहब्बत नसीब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, मन बना मस्जिदन यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह, जो शख्स रब की रिजा के लिए मस्जिद बनाता है, सगीरन कान औ कबीरन, वो मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उस शख्स का जन्नत में घर बना दिया करता है। बल्कि रिवायत बताती है, वलौ क़दर मफ़हसी क़ता, बटेर के बैठने की जगह जो है वो कितनी की जगह हो, अगर कोई मस्जिद का इतना हिस्सा भी तामीर करवा देता है तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उस शख्स का भी जन्नत में घर पूरा ही बनाता है। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि जब पहली ईंट मस्जिद की रखी जाती है तो जन्नत में घर तो बन चुका होता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, बख्तवर हैं वो लोग,
सआदतमंद है वो लोग जिनको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने तौफीक दी, उन्होंने मस्जिद के लिए ज़मीन को वक्फ किया, फिर इसमें अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के घर को बनाने की साई की। हर वो शख्स जिसने फिक्री एतबार से, जिसने माली एतबार से, जिसने अपनी सलाहियत के एतबार से, मशवरे के एतबार से, या किसी भी जाविये से इस अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के घर को तामीर करने में शिरकत की है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अपनी शान और आज़मत के मुताबिक उन सब के घर जन्नत में बनाए। जब मस्जिद नबवी की तज़ीनो आराइश की जा रही थी तो कुछ सहाबा ने ये राय पेश की कि इतना तो मस्जिद को खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए ताकि तवज्जो न तकसीम हो जाए। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर आए। कौन है जिसने ये हदीस सुनी हो कि जो जिस तरह दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसी तरह का जन्नत में बनाए। तो ये तो एक इंसानी कावश है मामूली से। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की जो मेहमान नवाजियां हैं वहां मेरी और आपकी अक्ल सफर ही नहीं कर सकती। तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इस मस्जिद की जगह को वक्फ करने वाले, इस मस्जिद की इंतजामिया और हजरत कारी सलमान साहब की टीम, उनके रफ़क़ा और दीगर तमाम के तमाम वो मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतरम, मुहतशम भाई और बुजुर्ग जिन्होंने इसकी तामीर और तकमील में शिरकत की है, सबको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल करोड़हा रहमतों से नवाज़े। शायद कि आपने ये हदीस तो मुतअद्दिद बार सुनी होगी। वो दिन कितना सुहाना होगा जब पूरी कायनात अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के सामने होगी। सब लोग परेशानी के आलम में होंगे। वहां एक आवाज आएगी, ऐन जीरानी, मेरे पड़ोसी किधर है। सब खामोश होंगे, सन्नाटा छाया होगा। किसी की जुर्रत नहीं है कि कलाम कर सके जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, जब फरिश्ते भी सफ़े बना के खड़े होंगे। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली आदमियत और इंसानियत का ये इज्तिमा होगा। कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करेगा। अल्लाह की इजाजत पे जिब्रील अमीन सवाल करेंगे, या रब वहल यंबगी लिअहदिन अन युजाविरका, ये अल्लाह आप तो खालिक, बाकी सारी मखलूक, भला मखलूक भी खालिक के पड़ोसी बन सकते हैं? वो कैसी खुशी होगी जो उस दिन नसीब होगी उन खुशकिस्मत लोगों को जिनके बारे में पूरी कायनात के सामने अनाउंस किया जाएगा, ऐना उम्मारुल मसाजिद, कहाँ हैं मस्जिदों को तामीर करने वाले, उनको आबाद करने वाले, आज वो मेरे पड़ोसी। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको ये मकाम रफ़ी नसीब फरमा दे। अल्लाह का घर तो बन गया, बस अल्लाह से अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा दे। ये उसकी रहमत, उसकी तौफीक, उसके फजल और इनायत ना होती तो कुछ भी ना हो सकता। उसकी रहमत से इस तरह के काम होते हैं।
उसकी इनायत और फजल से इस तरह के काम होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल आइंदा भी तौफीक दे कि इस तरह की नेकियों को हम मिलजुल के मुआशरे के अंदर खड़ी करने और कायम करने की हमें तौफीक अल्लाह अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि मौसम की शिद्दत और हिद्दत है, लेकिन मैं सिर्फ 4 गुजारिशें करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। ये खूबसूरत और मिसाली घर तो बन गया, इसको आबाद करने का तरीका क्या है? कोई भी इदारा और कोई भी मस्जिद सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि उस मिशन का नाम होता है, उस मनहज और मिनहाज का नाम होता है, जिसकी रोशनी में, उस इदारे में, उस मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की इबादत हो रही होती है और उसके अहकामात के ऊपर अपनी जिंदगी के ज़ावियों को दुरुस्त किया जा रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को आबाद करने के तरीके बयान किए। सबसे पहला तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है, इन्नमा हिय लिज़िक्रिल्लाह वस्सलाह व तिलावतिल कुरान। वो देहाती जो मस्जिद में आके लाइल्मी की बुनियाद पे मस्जिद के कोने में यूरिन पास करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो बुला के समझाया था कि मस्जिदों को बनाने का मकसद क्या है, यह अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का जिक्र किया जाए, नमाज कायम की जाए और कुरान मजीद की तिलावत की जाए। मस्जिदें आबाद वो होती हैं जिन मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने वाले मौजूद हों। 5 वक्त की नमाज को बाजमात पढ़ने की तड़प, शौक और ज़ौक़ और थर्स जब तक इंसान के अंदर नहीं है, वो मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता। किस तरह की आबादकारी सहाबाए किराम ने की, कैसे सहाबाए किराम का वलवला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाबीने सहाबी, 13 मरतबा मुसल्ला नबी पे जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और मुसलमानों को नमाज पढ़ाई। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नाबीना होने की वजह से और दीगर आज़ार की वजह से इजाजत तलब की कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। उन 6 आज़ार में से 3 उज़र एक मुस्लिम की रिवायत में है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबीना इंसान हूं, मेरा घर मस्जिद से दूर है, वलैसा ली काइदुन युलाविमुनी इलल मस्जिद, मैं दरीरुल बसर नबीना हूं, फिर मेरा घर मस्जिद से दूर है, शासिउद दार, वलैसा ली काइदुन युलाविमुनी इलल मस्जिद, और कोई भी घर से मस्जिद तक मुझे लेकर आने वाला भी नहीं है। नबीने हैं, मस्जिद दूर है, कोई घर से मस्जिद तक लाने वाला नहीं।
वहल तजिदु ली रुख्सा अन उसल्ली फी बैती, क्या मेरे लिए इजाजत है कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं? क़ाल वहल तस्मअु निदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अजान सुनते हो? क़ाल ना, अजान तो सुनता हूं, झूठ बोलना तो आपने सिखाया ही नहीं। कहा फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, सहाबी फिर आ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न बैन बैती व मस्जिदी नखलन व शजरा, मेरे घर और मस्जिद के दरमियान दरख्त और झाड़ियां हैं, मैं नबीना इंसान, अगर चलते चलते किसी दरख्त या झाड़ी से उलझ जाऊं तो इजाजत नहीं है कि मैं घर में ही नमाज पढ़ लिया करूं। आपने फिर सवाल किया, वहल तस्मअु निदा, अजान सुनते हो? क़ाल नअम, अजान तो सुनता हूं। फरमाया फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। सहाबी पांचवा उज़र लेके आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल मदीनत कसीरतुल हवाम वस्सिबाअ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं नबीना हूं, घर मेरा दूर है, कोई मेरे साथ लाने वाला नहीं है, झाड़ियां और दरख्त भी हैं, और आप जानते हैं मदीने में जानवर और दरिंदे भी हैं। अगर किसी जानवर को या किसी दरिंदे को ये शौक पैदा हो गया टकराने का या अपनी ख्वाहिश पूरे करने का, तो मेरा क्या बनेगा? आपने फिर सवाल किया, वहल तस्मअ अल मुअज्जिन फिल बैत अल्लज़ी अंत फी, जिस घर में रहते हो वहां मुअज्जिन की आवाज पहुंचती है? क़ाल नअम, आवाज तो पहुंचती। फरमाया फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। छठा उज़र लेके फिर आ गए और आके सामने खड़े हो गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना कमा तरानी, आप तो मुझे देख रहे हैं ना, मैं नहीं देख रहा। क़द ज़हब बसरी, आंखों की रोशनी जा चुकी है। वदबुर सिन्नी, बुढ़ापा आने वाला है, और मेरी उम्र काफी हो चुकी है। वरक़्क़ अज़ूमी, अब तो हड्डियां भी बारीक हो गई, अब भी इजाजत नहीं कि मैं घर में नमाज पढ़ लूं। क़ाल वहल तस्मअु हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह, मेरे सहाबी सिर्फ ये बताओ कि हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह की आवाज कान में पहुंचती है? अल्लाह के रसूल, आवाज तो पहुंचती है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो आपने फरमाया फहय्य हल्ला, तो आओ फिर इस कामयाबी के लिए मस्जिद में। जब तक नमाज का ये शौक और ज़ौक़ नहीं पैदा होता, और जितने भी मस्जिद की सराउंडिंग में लोग बसते हैं वो मस्जिद में आके बाद जमात नमाज नहीं पढ़ते, उस वक्त तक मस्जिदें आबाद नहीं होती। आप ये हदीस सुन चुके होंगे, नहीं तो शायद पहली मरतबा सुने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने क्या कहा था, लौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुमने बगैर किसी शरई उज़र से घर में नमाज पढ़ी, लतरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम लदललतुम अन सवाइस सबील, और अगर तुमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम सही रास्ते से गुमराह हो जाओगे।
वलक़द रअयतुना वमा यतख़ल्लफ़ु अन्हा इल्ला मुनाफ़िक़ुन मालूमुन निफ़ाक़। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल के ज़माने में नमाज बा जमात से पीछे वही रहता था जो खालिस मुनाफिक हुआ करता था। और आपने ये भी रिवायत सुनी होगी, नहीं तो आज सुन लीजिए। मन समिअ अन्निदा फलम यअतिही फला सलात लहु। सहीहुल जामे की रिवायत है, जो अजान को सुनता है सही सलामत है, कोई भी शरई उज़र नहीं, वो अगर अल्लाह के घर में आके नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं है। एक मामूली वाइद तो नहीं। आज कहां से तलाश करें इब्ने सम्मा को, जो कहते थे कि 40 साल हो गए मैंने कोई नमाज भी बगैर जमात के नहीं पढ़ी। आज वो कहां से नजर आए और कहां से हम तलाश करें? सईद बिन मुसैयब को जो कहा करते थे, लोगों मुअज्जिन अजान बाद में कहता, 50 साल हो गए मेरी आदत है मैं पहली सब में पहले बैठा होता हूं। आज सुलेमान इब्न मेहरान अल-अअमश, जिनसे इमाम बुखारी 282 रिवायतें सही बुखारी में लेके आए हैं, आज वो कहां से मिलेंगे जो कहते हैं लम तफुतनी तकबीरतुल ऊला मुंज़ 70 सना। लोगों 70 साल हो गए मेरी तकबीरे ऊला फौत नहीं। आज मैं और आप बड़े कमजोर हैं, इसलिए हमें ये बातें समझ नहीं आती। पता है सहाबा की खुशी क्या थी? आज मेरी और आपकी खुशी बन चुकी है कि मेरा बेटा कारोबार कर ले, बिजनेस कर ले, कोई डिग्री ले ले, नामवर बन जाए। और सहाबी क्या कहते हैं? अदरकत तकबीरतल ऊला, बेटे तुमने तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ी? क़ाल ला, अब्बाजान आज तकबीरे ऊला नहीं मिल सकी। जवाब क्या दिया? लमा फातक खैरुन मिन मिअति नाक़ा कुल्लुहा सूदुल उयून। मेरे बेटे अगर मुझे 100 ऊँटनियां मिल जाती काली आंखों वाली, जो अरब में सबसे महंगी ऊँटनियां थी, तो मुझे 100 ऊँटनियां मिलने पे उतनी खुशी न होती जितनी खुशी तेरी तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने में। ये मैंने नस पेश की है, लेकिन इसका तर्जुमा भी पेश किया है। अब मैं तर्जुमा पाकिस्तानी जुबान में पेश करूंगा। कोई है यहाँ गाड़ियों का शौकीन? आज महंगी गाड़ी समझी जाती है V8। आज से कुछ महीने और पहले जब देखा गया तो 8 करोड़ 64 लाख इसकी कीमत थी। इस हदीस का मफहूम अगर मैं यूं बयान करूं तो ये मुबालगा नहीं, सहाबा की मिशन की मोहब्बत देखिए कि अगर 100 V8 मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएं, खड़ी कर दी जाएं और उसकी चाबियां मुझे थमा दी जाएं, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरी औलाद की अव्वल वक्त में तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने की खुशी। ये मिशन है। इसलिए सलफ की ये बात कभी याद कीजिएगा, जिस बंदे की नमाज से आप मुतमईन नहीं है कि वह नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, फ़आइस मिन्हु, मायूस हो जाओ कि दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। ये कभी कौम को बुलंद नहीं देता। इसलिए मैं उन सर के ताज उलमा, खुतबा और वाइज़ीन से अदब से गुजारिश करूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नमाज पे कंप्रोमाइज ना किया।
हाँ, शरीयत ने इजाजत दी है कि अगर आप सफर में हैं तो आप 2 नमाजों को जमा कर लें। शरीयत ने 6 से 7 जगह पे इजाजत दी है कि आप हल्की फुल्की नमाज पढ़ लें। आपका मामूल ये था कि आप 60 से 100 आयतें पढ़ते फजर की नमाज में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में होते तो सूरतुल इखलास पढ़ते। इमाम अहमद बिन हंबल जब रात आखिरी पहर साथियों के साथ वापस आए, सारे साथी सो गए, उन्होंने वुजू किया और खड़े हो गए। पूछा कि ये कि आप भी सो जाए ना, थकावट है। कहा जिसका ताल्लुक हदीस के साथ है अगर रात में उसका कोई हिस्सा नहीं, इन्नहु लरजुलुन सू, ये तो गंदे आदमी की निशानी है। तो जिसका कुरान से ताल्लुक हो उसका रात में कोई हिस्सा ही ना हो। आज नाम तो आपने सुना होगा मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ। लोगों की जुबानों पे क्यों तासीर थी? वो रात आते तो ये नहीं देखते थे कि कब फजर होनी है, कहते अब फजर पढ़ के सोएंगे, नमाज ना जाया। और सही बुखारी की रिवायत बार बार पढ़िए कि जब अल्लाह के रसूल को दिखाया गया मेराज के मौके पे कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक पत्थर लेके खड़ा है, फयस्लगु रअसहु बिल हजर फयतदहदहुल हजर हा हुना। समरा बिन जुंदुब बाबू ताबीर रुया में रिवायत लाए हैं इमाम बुखारी कि वो फरिश्ता पत्थर मारता है और उस इंसान के सर को कुचल देता है, फिर पत्थर लुढ़कता हुआ आगे जाता है, पकड़ के लाता है, फिर मारता है। पूछा ये कौन बदनसीब है जिसको ये सजा दी जा रही है? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, अल्लज़ी यअख़ुज़ुल कुरआन व यरफ़ुदहु व यनामु अनिस सलातिल मक्तूबा। ये वो शख्स है जिसने कुरान तो पढ़ा था लेकिन नमाज फर्ज हो रही होती और ये सोया हुआ होता। जितना इनाम बड़ा है चट्टी भी उतनी बड़ी होती है। अल-गुन्मु बिल-गुर्मी उसूल, जितना इनाम बड़ा उतना जुर्माना बड़ा। नहीं समझ आई इस उसूल की तो समझिए। लोगों के अपने अपने शौक है कि एमएनए बनेंगे, 5 लाख का हार पहन रहा है, अगले 2 दिन में 10 लाख की चाय पिलानी पड़ती है। बहुत बड़ा मुकाम है इल्म का, लेकिन जिम्मेदारी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जो 2 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया, आपने फरमाया फल्युसल्ली रकअतैन खफीफतैन, आप हल्की फुल्की 2 रकअतें पढ़ो क्योंकि आपने खुतबा सुनना। आपने तहज्जुद के बारे में जो सुन्नत छोड़ी है, काना यब्दअ बिर्रकअतैन अल-खफीफतैन, तहज्जुद में पहली 2 रकअतों को लंबा ना करो, हल्की फुल्की पढ़ो ताकि दिल और ज़हन तैयार हो कि मैंने ये काम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतें मुकम्मल पढ़ते, लेकिन इस तरह हल्की फुल्की पढ़ते कि सईदा आयशा फरमाती हैं यूं लगता शायद कि सूरतुल फातिहा भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आप नमाज पढ़ा रहे होते को बच्चा रोने लग जाता, आप नमाज में तखफीफ कर देते कि उसकी मां के लिए कोई मुश्किल ना हो। ये शरीयत है, कितनी खूबसूरत शरीयत है। आप सफर में हैं, 2 रकअतों को जमा कर ले, 2 नमाजों को जमा कर ले। आप जमात नजर नहीं आई, आप नहीं पहुंच सके, अकेले तकबीर कह के नमाज पढ़ो। आदत बनाओ, ये पाकिस्तान में आदत नहीं है। मस्जिद में आओ, बाजमात नमाज। अगर आप मस्जिद में आए हैं, जमात गुजर गई है और आपकी नीयत थी कि मैंने बाजमात नमाज पढ़नी है, तकबीर उला के साथ पढ़नी है, तो मिलेगा क्या? बंदा मोमिन घर से कदम बाहर रखता है, सहीहुल जामे की रिवायत है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नल मलक यग़दू मा अव्वल मन यदखुलुल मस्जिद बिरायतिही, जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में आता है, घर से कदम उस बंदा मोमिन का बाद में निकलता है, एक नूरानी फरिश्ता अपने झंडे तले उसे लेके निकलता है। जब तक वो कदम अपने घर वापस नहीं टिका लेता, वो फरिश्ता और झंडा उसके साथ ही होता है। हर उठने वाले कदम पे भी कुल्ली खुतवतिन यख्तूहा अश्रु हसनात, मस्जिद की तरफ जितने कदम उठते हैं, हर उठने वाले कदम पे 10 नेकियां, और अल्लाह जुल जलाल उसके दरजात को बुलंद फरमाते हैं। लेकिन अगर वुजू करके घर से निकले, अल्लाह के घर में आए, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए, और ये नीयत भी कर ले, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु, कि या अल्लाह मैंने कुछ सीखना है या मैंने कुछ सिखाना है, वो होगा अपनी मस्जिद में, अपने देहात, अपने महल्ले और बस्ती की मस्जिद में। हदीस कहती है, फहुवा बिमंजिलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अजर उसको उतना ही मिलेगा जितना वो अल्लाह की राह में जिहाद करने निकला। तड़प और तमन्ना तो है कि हम भी हज करें, अल्लाह आप सबको करवाए, लेकिन मेरे रब ने जो दीन दिया है इतना खूबसूरत है कि जिनके पास माल नहीं है उन्हें महरूम नहीं किया। हदीस के अल्फाज हैं, जो बावुज़ू हो के घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ आता है, फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज्जिल मुहरिम ताम्मन हज्जतु, उसको अजर तो उतना दिया जाता है कोई इहराम बांध के हज के लिए गया और मुकम्मल हज करके अपने घर वापस आए। अगर 5 नमाजों को बाजमात पढ़े, सीखने सिखाने की नीयत से आए, तो एक दिन में कितने हज का सवाब होगा, और एक हफ्ते में कितने हज का सवाब होगा, 35 हजों, और एक महीने में 150 हजों, और एक साल में 1800 हज का अजर सवाब उसे मिलता है। लेकिन कमाल देखिए शरीयत का, नीयत है कि मैंने तकबीर उला के साथ पढ़नी, रास्ते में कोई मसला बन गया, आके देखा है तो नमाज हो गई है, अन्नहुम कद सल्लौ, कहता उफ मेरी नमाज रह गई, कुतिब लहू अज्रु मन सल्ला कुल्लु मन सल्ला अज्रु कुल्ली मन सल्ला। अल्लाह जुल जलाल के पैगंबर ने खुशखबरी सुनाई है, ये जो अफसोस इसे हुआ है कि मेरी तकबीर उला रह गई, नीयत थी, मस्जिद में आया, नमाज हो चुकी, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं जितने मस्जिद में लोग थे उन सबके बराबर इसका अजर लिखो। अब देखते हैं कोई भी नहीं है, नमाज पढ़नी है तो नमाज आप शुरू कर देते हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, आप तकबीर कह के नमाज पढ़ा। आप कहेंगे इससे क्या होगा, जमात हो जाए। दलील क्या है, सही मुस्लिम की रिवायत कि अल्लाह सुब्हानहू जलाल को वो शख्स कितना प्यारा लगता है जो पहाड़ की चोटी पे बकरियां चराता नजर आता है। जब नमाज का वक्त होता है, अकेला अजान कहता है, अकेला तकबीर कहता है और नमाज शुरू करता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके साथ। बाजमात नमाज पढ़ने से मस्जिदें आबाद होती हैं। तो मैं इंतजामिया के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे और खैर व बरकत से नवाजे, इनकी सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए, इनकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से इस मस्जिद को आबाद करने के लिए इसके अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं उनको मस्जिद में लाना, और मस्जिद में लाके भी नमाज वो पढ़ाएं जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। ये सही बुखारी की 613 नंबर रिवायत, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने नमाज पढ़ते देखा। कैसे नमाज पढ़ते? काना इदा क़ामा इला सलाति कब्बर, जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते, व रफ़अ यदैहि हज़्व मनकिबैहि, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, हियाल उज़ुनैहि, दूसरी रिवायत में कानों के लो तक ले जाते, और सुनन नबी दाऊद की रिवायत है सुम्मा यशुद्दु बिहिमा अला सदरी, फिर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते। जो मेरा प्यारा भाई मुसलमान है और उसे सही बुखारी क्या, सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी और सुनन अन्नसाई और सुनन अन्नसाई और सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा और दीगर अहादीस कुतुब में 210 रिवायतें रिकॉर्ड पे मौजूद नजर आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नमाज पढ़ी है। और फिर तलखीसुल हबीर की रिवायत जिसमें वाइल इब्ने हुजर बयान करते हैं कि जब वो आपकी वफात से 6 महीने पहले मदीना पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सहाबा सख्त सर्दी में भी कानू यरफऊन ऐदियहुम तहत अर्दियतिहिम, चादरों में लिपटे हुए थे लेकिन फिर भी रफ़ुल यदैन कर रहे थे। बल्कि रिवायत बयान करते हैं, तलखीसुल हबीर की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी। तो कैसे पढ़ी? फमा ज़ालत तिल्का सलातुहु हत्ता लक़ी अल्लाह, जिंदगी की आखिरी नमाज भी अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथों को बुलंद किया। तो जो मेरा प्यारा भाई नहीं उठाता फिर वो किसकी सुन्नत पे अमल करता है? इमाम अबू ज़ुरा राज़ी फौत हुए, मुहद्दिस बयान करते हैं उन्हें ख्वाब आई, देखा कि वो फरिश्तों को इमामत करवा रहे हैं। पूछा इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो इमाम अबू ज़ुरा राज़ी जवाब देने लगे, बिरफ़इल यदैन फ़िस्सलाह, मैं नमाज में रफ़ुल यदैन करता था, अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि फरिश्तों का इमाम बना के। तो जो मेरे भाई कानों की से भी ऊपर हाथ ले जाते हैं, अब पता नहीं ये कहाँ से रिवायत आई है। मेरा तो खैर इल्म भी बहुत थोड़ा है, यहाँ बड़े बड़े उलमा मुहद्दिकीन बैठे हैं, कोई है रिवायत जी जो सर से भी ऊपर ले जाए? और साथ ये कह देते हैं कि असल में ना उस वक़्त सहाबा नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो ना बुत छुपा के ले आते थे, तब ये हुक्म हुआ था, बाद में मनसूख हो। मेरा जी चाहता है कि झूठ की हकीकत खोल दो। आप थके तो नहीं? अच्छा, जो सहाबा थे इंसान थे वो? बोलिए, तो क्या उनकी बाजुओं के नीचे को कबर्ड्स बनी हुई थी, को अलमारियां बनी हुई थी जहां जो बुत छुपाते थे? बोलिए, भला सोचने की बात है, यहां तक उठाएं तो बसा औकात तो ये कुछ भी नहीं हरकत होती, तो जो यहां तक ले जाता है गिरते तो यहां तक है करने से। दूसरी बात, बुत उस जमाने में किस चीज के, प्लास्टिक के होते थे कि पत्थर के? बोले नहीं, क्योंकि किस चीज के बुत होते थे? तो पत्थर के बुत फिर यहां टिकते कैसे थे? और अगर प्लास्टिक के थे तो सबसे पहले फैक्ट्री अल्लाह के रसूल के जमाने में प्लास्टिक की किसने लगाई? अब समझिए, अगर प्लास्टिक के भी हो तो फिर यहाँ वो कैसे टिकते थे? एल्फी लगा लेते होंगे। तो अच्छा ये बताइए कि एल्फी की दुकान किससे अभी की थी वहां? आप सोचिए, इतना बड़ा झूठ है ये। और उन हस्तियों के बारे में इस कदर जो है नाज़ेबा अल्फाज बोले गए हैं, उनको मुनाफिक साबित करने के लिए, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो इशारा अबरू पे अपनी जान छिड़कते थे, उनके बारे में ये सोचना कि सहाबा बुत जो है वो छुपा के ले आते थे। मेरा एक सवाल है, अगर आप बुरा महसूस न करें, ये 15वीं सदी है,
बोलिए, आज हम में से कोई बुत छुपा के ला सकता है? निकम्मे तरीन मुसलमान है ना। कहां सहाबा की शान व आजमत, हम में से कोई छुपा के ला सकता है? कभी सोच तो लिया करो कि हस्तियों के बारे में हम ये बात पूछ रहे हैं, सुना रहे हैं और सुन रहे, सहाबा के बारे में ये लफ्ज। फिर अल्लाह की रसूल आखिरी नमाज तक रफुल यदैन करे तो मनसूख जो है ये आपके कमरे में हुआ। कुछ हया करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती कुल्लु मुनाफ़िक़िन अलीमुल लिसान। मुझे सबसे ज्यादा खतरा अपनी उम्मत पे ये है, एक शख्स चर्ब जुबान हो और वो मुनाफिक हो और दुनिया को रास्ता गलत बताता हो। मन कम्मह अअमा अनित तरीक़, हदीस के अल्फाज हैं, जो किसी नबीने को रास्ता गलत बताता है उस पे अल्लाह की लानत है। जो दुनिया का रास्ता गलत बताता है उस पे तो अल्लाह की लानत है। जो जन्नत का रास्ता गलत बताए उसका क्या बनेगा। तो मैं अदब से गुजारिश करूंगा, लोगों को बाजमात नमाज पे लाइए और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई से, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पे खड़े हो के नमाज पढ़ के सिखाते थे, फनज़ल अल कहकरा, नीचे उतरे और सजदा नीचे उतर के करके दिखाया, तो मिंबर पे कभी नमाज का तरीका, कभी वुजू और गुस्ल और तयम्मुम का तरीका भी बयान होना चाहिए। ये मिंबर सिर्फ किसस और वाक़यात के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ खालिस किताब और सुन्नत की सदा को बुलंद करने के लिए है। ये मिंबर और मेहराब अमानत है, इस अमानत का ख्याल किया जाए। मैं दावा नहीं कर सकता 52 जुमे साल के होते हैं, 52 जुमे कोई भी मेरा मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ खतीब तैयारी करके हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जुमे 52 पढ़ा दे, 2 साल के बाद किसी मुक्तदी के साथ आप बहस नहीं कर सकते। इतना कोई इल्म उनके पास आ चुका और कोई जमात उस खतीब को जवाब नहीं देगी। वापस आइए अपने मिशन पे, वापस आइए अपने मनहज पे। वो क्या है? मस्जिदों को आबाद करना, नमाज की पाबंदी, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह के घर है तो फिर यहाँ जिक्र अल्लाह का होना चाहिए। वो कब वक्त आएगा इस वतन अजीज में, आज हमारी आंखें तरस गई हैं, जो हमने अर्ज़े हिजाज में देखा। अजान होती, कोई बड़े से बड़ा अफसर है, कोई खाकरूब है, कोई पुलिस में है, बस उनका रुख मस्जिद की तरफ होता है। मस्जिद में दाखिल हुए हैं, मजाल है कोई बोले, वुजू किया और आके सबसे पहला काम अल्लाहु अकबर। इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन। ये सही बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वाले जानते हैं, ये सुन्नत है। जब भी मस्जिद में आओ सबसे पहले 2 रकअतें पढ़ के बैठो। मुझे वो किस्सा याद आया, महमूद गाजी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इस्लामियात के हेड ही नहीं बल्कि वाइस चांसलर, कहते हैं जब मैंने जद्दा लैंड किया तो सामने मस्जिद होती थी पुराने एयरपोर्ट, तो मैं जाके बैग रखा और बैठ गया कि साथी अभी नहीं पहुंचे। तो वो जो ड्यूटी कर रहा था ना, वो आके कहता है या आम गुम सल्ले रकाअतैन, चचा उठो 2 रकअतें पढ़ो। आपको पता नहीं है कि 2 रकअतें पढ़ के बैठते हैं। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे हूं, तो ये क्या, ये तरबियत, ये आंखें तरस गई हैं ये माहौल देखने से। वहां लोग आते हैं, 2 रकअतें पढ़ी, दुआ शुरू कर, दुआ नहीं कर रहे, जिक्र कर रहे।
जिक्र नहीं कर रहे, कुरान खोला हो, हमारी बातें नहीं खत्म होती। ये भाई बाहर की बातें और अल्लाह के घर में भी बातें, यही तो अमन का गहवारा है। दुनिया की झंझटों से आजाद हो के जब कदम रखो मस्जिद में, तुम्हें समझ आनी चाहिए कि अब है राहत, ये है मेरी सादत की घड़ियां, ये है पुरकैफ होने के औकात। जब तक आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते कभी भी मस्जिदें आबाद नहीं होती। आज मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक को कहां से ढूंढूं? रावी रिवायत करते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ी, जिक्र किया, सुन्नतें पढ़ी, दाएं बाएं देखा, कोई मस्जिद में नहीं था, सजदे में चले गए, सर उस वक्त उठाया जब इशा की अजान शुरू हुई। उनको लज्जत आती थी तो ऐसा करते थे। आज ये चीजें खत्म हो गई। मस्जिद को आबाद करना है तो कुरान और सुन्नत की तालीम से मस्जिदें आबाद होती हैं। ये फर्ज समझे खुतबा आइम्मा किराम कि मैंने सुबह नमाज पढ़ानी है, कुछ भी हो, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 आयतें तर्जुमा पढ़ा दे। मगरिब की नमाज पे लोग काम काज से वापस आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, 1 हदीस पेश करके दर्स दे दें, गिनती के 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप 1 साल के बाद देखिएगा आपकी जमात, आपके मुक्तदियों की तरबियत कितनी प्यारी। बच्चों की तालीम हो। क्या बड़ों को कुरान पढ़ना गुनाह है? उनको भी पढ़ाएं, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, उनको भी हदीस पढ़ाएं, मस्जिद तब आबाद होती। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सख्त मौसम में भी आप तशरीफ फरमा है। ए अल्लाह, जितने रोशन चेहरे हैं इनको जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। इन 3 कामों के साथ जब तक आप इसको अल्लाह का घर नहीं समझेंगे, ये आबाद नहीं होगा। ये डेरा नहीं है, ये डेरा नहीं है, ये हवेली नहीं है, ये मेरी बैठक नहीं है। अल्लाह का घर है तो हर आने वाले को अखलाक, नरमी, एहतराम, तकरीम के साथ डील कीजिए, धक्के ना दीजिए, बदकलामी ना कीजिए, बद अखलाकी से पेश ना आइए। जो आ गया है शुक्र कीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा भाई मस्जिद में आ गया। क्योंकि सलफ का ये तरीका था, अगर कोई नमाज पे ना पहुंचता उसके घर पहुंचते, कहते फक़दना का फिल मस्जिद, भाई आप मस्जिद में नहीं आए, खैर तो थी ना। बाहर देखा तो सईद बैठ के रो रहे। सईद इब्न अब्दुल अजीज कान इदा फाततहु सलातुल जमाअती बका। पूछा सईद क्या हुआ? कहते हैं आज बा जमात नमाज रह गई। कहते हैं ये भी कोई बात है रोने की? कहते हैं और क्या बात हुई? अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करने के लायक ही नहीं समझा। इतनी बड़ी महरूमी, इसलिए मैं रो रहा हूं। अल्लाह ताला आपको इस बात की तौफीक दे और इस मस्जिद को आबाद रखे। अल्लाह इसको एक कुरान और सुन्नत की नश्र व इशाअत का मरकज बना दे। तौहीद और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने वाला ये बेहतरीन मरकज हो। यहाँ से पढ़ने वाले दुनिया के लिए मिसाली लोग बने और यहाँ खुतबा देने वालों को, पढ़ाने वालों को लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। तो क्या ख्याल है आप सब साथी फिर वादा करते हैं कि आप सब साथी बाजमात नमाज पढ़ा करेंगे? कौन को साथी पढ़ेगा? आगे भी दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो मस्जिद में आके शोर की बजाय जिक्र, दुआ, नवाफिल और कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन साथी? और तीसरी बात, मस्जिद वाले जो होते ना बड़े अल्लाह के प्यारे होते हैं। एक है तो बड़ा छोटा सा वादा, चूंकि इलाहाबाद है अल्लाह वाले लोग रहते हैं, कोई वादा कर सकता है कि कुछ भी हो मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। लड़ाइयां यहां से होती है ना,
वैसे एक बात समझा दीजिए, बड़े अक्लमंद बैठे हैं, वैसे अगर कोई गाली दे तो ये बाजू टूटता है कि ये कान तो जरूर टेढ़ा हो जाता होगा, क्या होता है? कुछ भी नहीं। सईदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास को एक शख्स ने गाली दी, वो गुलाम को बुला के कहती इधर आओ, जल्दी से इसे खाना दो, सफर से आया है, थकावट हुई होगी, वैसे बोल बैठा है। वो शर्मिंदा हो गया। सईदना अबू जर को एक शख्स ने गाली दी, वो बोलने लगे, कहते हैं बोले ना मैं 100 गालियां दूंगा। तो मुस्कुरा के कहते हैं तुम 100 भी गालियां दोगे ना, मैंने एक का भी जवाब नहीं देना। यहया बिन मुआज को एक शख्स ने गाली दी, उन्होंने चेहरा नीचे किया और मुस्कुरा दिए। हमेशा लड़ाइयां दाएं बाएं बैठने वाली जो किचन कैबिनेट होती है ना, यही बेड़ा गर्क करती है। वो कहते हैं बुज़दिलो जवाब दो, लिमा लम तरुद्द अलैहि, क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो फिर मुस्कुराए कहते हैं फलिमाज़ा तअल्लमतु इज़न, अगर मैंने गाली का जवाब गाली से देना था तो मैंने दीन क्यों पढ़ा? तो गाली तो नहीं दिया करेंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ लड़ाई नहीं होगी। ए अल्लाह, ये जितने रोशन चेहरे बैठे हैं इनको ईमान, सेहत और इज्जत और बरकत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा। मौलाए करीम जो साहिब औलाद हैं, इनकी औलादों को नेक बना, दस्तो बाजू बना, आंखों की ठंडक बना और सदके जारिया बना। जो बे औलाद हैं इनकी झोलियों को बारौनक बना दे। इलाहुल आलमीन जो साहिब सरवत हैं, अल्लाह उनके माल में और बरकत फरमा, शरीरों की शरारत और हासिदों के हसद से बचा, बेरोजगार को तवंगुर बना, मकरूज के गैबी खजानों से मदद फरमा, बे औलाद की झोलियों को भी बारौनक बना दे। जिस तरह तेरे घर में जमा है अल्लाह, इन सबको इनके वालिदैन और औलादों के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमा और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।